जय मां पीताम्बरम। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। शिवा स्वरूपा पराम्बा भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं अपने भक्तों के प्रति। आज हम देखते हैं कि यदि पैसे की कमी हो तो बहुत दिक्कत आ जाती है। उस पैसे की कमी को कैसे दूर किया जाए, उसी विषय पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। एक बात तो तय है कि मंत्र जाप करते रहो और जब लाभ नहीं मिलता है, जब परिणाम सही नहीं आता है तो मन दुखी हो जाता है, निराशा आने लगती है और मंत्रों से विश्वास भी उठने लगता है। अपने अंदर झांक के देखो, तब सब समझ में आ जाता है कि हम क्यों नहीं सफल हो रहे हैं। भाई देखो, मंत्र जाप शुरू कर देने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। उसके कुछ बारीकियां होती हैं, उसको भी देखना पड़ता है। शिवा स्वरूपा भगवती पीताम्बरा पराम्बा बिना संध्या के, बिना गायत्री संध्या के ये उचित लाभ नहीं दे पाती हैं। इसलिए अनिवार्य है, कोई भी यदि हम जाप करें तो उसके पहले बगला गायत्री का 1,00,000 जप का अनुष्ठान अवश्य कर लें। वैसे कलयुग है, 4 गुना तीव्र करना पड़ेगा। यदि हम 4,00,000 जाप बगला गायत्री के कर लेते हैं तो कोई भी मंत्र हम जाप करते हैं उसमें सफलता बहुत ही तीव्र गति से मिलती है। अच्छा, कुछ और भी सहायक चीज़ें हैं, जैसे यंत्र है। भगवती पीताम्बरा का यंत्र भी अनिवार्य होता है जप करने से पहले अपने सामने रखना और उस यंत्र की ताकत को भी बढ़ाना। जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, यंत्र स्नान, यंत्र लेपन, ये सब क्रिया करते रहने से यंत्र में जबरदस्त ताकत आ जाती है, जो आपके जप को 10 गुना तीव्रता प्रदान करती है। भाई कोई भी जप जब हम कर रहे हैं उसमें तीव्रता लानी है तो शमशान में जाके जप करते हैं, शिवाला में जाके जप करते हैं, नदी तट के किनारे बैठ के जप करते हैं। ये सब चीजें जो है वास्तव में सही है। कुछ लोग कहते हैं जप तो जप है, घर में करो तब भी वही फल। अरे ऐसा नहीं होता है। जप करने के ऋषि मुनियों ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका यदि हम पालन करते हैं तो आसानी हो जाती है कार्यक्रम सफल होने में। जैसे एक लटजीरा का पौधा होता है, लटजीरा के पौधे की जड़ उसको पीस लें और हल्दी में मिला लें, इसका लेपन कर दो यंत्र पे, तो इससे माता श्री बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। और जो भी जाप हम कर रहे हैं उसका 10 गुना तीव्र असर देखने को मिलता है। भाई कितना छोटा फार्मूला है। लटचीरा ले आए आप, उखाड़ लाए, उसको धोया धाया, उसको पीस लिया, पीसने के बाद उसमें थोड़ी हल्दी मिला दी और उसका लेपन यंत्र पे कर दिया। बस इतना ही तो काम है। मगर भाई गजब की शक्ति है इसमें। वही यंत्र आपके जप को 10 गुना तीव्रता प्रदान कर देगा। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे हमने संतरे का रस बताया था, गन्ने का रस बताया था, मौसमी फल का रस बताया था, इन सबसे स्नान भी कराते रहते हैं और उसका लेपन भी, जैसे पहले हल्दी का लेपन बताया था, अब उसके साथ उसमें लटजीरा की जड़
भी पीस के मिला दो तो क्या कहने, और अच्छा सुखद परिणाम आएगा। ये सब भाई क्रिया करते 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 लगातार अभ्यास से ही होता है। भाई पट खुलते जाते हैं, वो जब भी खुलेंगे जब हम कुछ करेंगे। और यही नहीं, हम तो एक महाराज को जानते हैं, वो ताबीज़ देते हैं, ताबीज़। तो उनसे मैंने पूछा, भैया इस ताबीज़ में आप कैसे बनाते हो? कहने लगा, ये ना पूछो। हमने कहा, हम ना पूछेंगे तो कौन पूछेगा तुमसे, हैं? उनको मैंने फिर अपना वीडियो दिखाया, पगला की अनुभूत तंत्र। वो भौचक्के बन के मेरी शक्ल देखते रह गए। हमने कहा, देखो भाई, हम जग कल्याण का काम कर रहे हैं, तुम भी थोड़ा इसमें सहयोग कर दो। ये भाई ताबीज़ कैसे बना रहे हो, ये तो बता दो। कोई हम उसमें रोड़ा तो डालेंगे नहीं, और ना तुम्हारी कमाई में बाधा बनेंगे। तो करते वो ये हैं कि लकीरे की जड़ छोटे छोटे खंड में करके हैं, और मूल मंत्र पढ़ते हुए और बगला गायत्री पढ़ते हुए 21 बार, 21 बार मूल मंत्र पढ़ा, 21 बार बगला गायत्री पढ़ा, और उसी तवीज में भर के बना लिया ताबीज। जिसको भी देते हैं आप जान के ताजुब करोगे, वो ताबीज बहुत अच्छा काम करता है। वो ताबीज बहुत अच्छा काम करता है, शत्रुओं से भी सुरक्षा करता है और पैसा भी खूब देता है। क्योंकि भाई बगला गायत्री का काम ही है पैसा देना, बुरे प्रारब्ध को सही करना। भाई पैसा कब नहीं आता है, जब हमारा प्रारब्ध गड़बड़ होता है, तो सारे मंत्र फेल हो जाते हैं। यद देखो भाई, भगवान श्री कृष्ण ने एकदम साफ साफ गीता में कह दिया है कि मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसके प्रारब्ध का निर्माण होता है और जिसको भोगना ही पड़ता है। तो यदि हमने गलत काम किए हैं तो भोगेगा कौन? हम ही को भोगना है। तो पैसे की तंगी आ गई। अब इसको यदि दुरुस्त करना है तो भगवती की शरण में आना ही पड़ेगा और बगला गायत्री का जाप करना ही पड़ेगा, बिना उसके कोई चारा नहीं है। तो हम कह रहे थे कि बगला गायत्री बहुत ही विशाल मंत्र है। माता श्री ने कितनी तो दया की है हम लोगों के ऊपर कि इतना खजाना लुटा दिया। बगला गायत्री दे दी। ओम ह्रीं ब्रह्मास्ताय विद्महे स्तंभन वाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। 26 अक्षरी का मंत्र है ये। इसको आप 1 लाख ना करके 4 लाख कर लीजिए, धीमे धीमे 4 लाख कर लीजिए। और हर लाख के बाद आप इसका हवन कर दीजिए। हवन सामग्री भी हम पहले ही भी बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं। पिसी हल्दी 1 किलो, माल कांगनी आधा किलो यानी 500 ग्राम, गुगुल 200 ग्राम, सुनहरी हड़ताल 50 ग्राम, और गुगुल 200 ग्राम, सेंधा नमक 10 ग्राम, छोटी इलायची 10 ग्राम, लौंग 20 ग्राम। इन सबको देसी घी में सान लो। देसी घी आधा किलो लग जाएगा। और हाँ, इसमें हवन का पैकेट, अच्छा हवन सामग्री का पैकेट 1 किलो इसमें मिला के सब मिक्स करके देसी घी में सान के ओम ह्रीं ब्रह्मास्ताय विद्महे स्तंभनमाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा बोलते जाएं और हवन करते जाएं। दशांश पद्धति के अनुसार हवन होता है। तो 1 लाख जाप का दशांश तो 10,000 हुआ, मगर हवन में हम लोग छूट भी ले लेते हैं, फिर भी 10 माले का हवन तो करना ही है। ओम ह्रीं ब्रह्मास्ताय विद्महे स्तंभनमाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा जब जब बोले आप ये सात्विक हवन करते जाएं। तो इसमें इतनी गजब की शक्ति समाई है कि आनंद आ जाता है। आपके पैसे की कमी ये दूर कर देता है। यानी कि बुरे प्रारब्ध को ये सही कर देगा तो पैसे की कमी, धना भाव तो दूर ही होना है। यही नहीं, जो तुम्हारे शत्रु हैं वो मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं, धना भाव तो दूर होता ही होता है। जो शत्रुता गांठे हुए हैं उनकी शत्रुता छूट जाती है, वो मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। कितना महान बगला गायत्री मंत्र है, मन गदगद हो जाता है। माता श्री ने जो जो दे रखा है हम लोगों को, बहुत कुछ दे रखा है। अच्छा, अब
हम बताते हैं, एक हमारे साधक हैं जिनको किसी समय मैंने बताया था कि गेंदा के 1000 फूल ले आओ, 1000 फूल, और देसी घी में डो डो के हवन कर दो। ओम हिम ब्रह्मास्ताय विद्महे स्तंभन्माणाय धीमहि तन्नो बगलाभ प्रचोदयात् स्वाहा। एक गेंदा का फूल देसी घी में डुबोया और हवन कुंड में डाल दिया। इस तरह धीमे 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 करते हुए 1100 गेंदा के फूल, 1000 नहीं 1100 गेंदा के फूल से आप हवन कर दें। फिर देखना चमत्कार, जो पैसा आना शुरू होता है किस क्षेत्र से कैसे आवे, ये माता श्री का कार्य क्षेत्र है, मगर पैसा खूब आता है, गरीबी एक किनारे हो जाती है। तो भाई ये सब बगला गायत्री में इतना कुछ दिया है, और पैसे के लिए भक्त मंदार मंत्र हम जाप कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये बगला गायत्री नहीं कर रहे हैं, तब भी सब कार्रवाई बेकार हो जाती है, पूरा फल नहीं मिल पाता है। शिवा स्वरूपा भगवती पराम्बरा पूरा लाभ नहीं दे पाती हैं। इसलिए ये अनिवार्य है कि आप बगला गायत्री का पहले 4 लाख जाप कर लें। भाई थोड़ा समय तो लगता ही है, यह तंत्र क्षेत्र है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, जो लोग मेहनत करना चाहें कोई हमसे संपर्क करे। संपर्क यही है जो हो रहा है ना। हम किसी को अपने घर नहीं बुलाते हैं, ना अपने साथ किसी के साथ उठते बैठते हैं। गोपनीय रूप से मैं सबकी मदद कर रहा हूँ और यथासंभव प्रयत्न करता हूँ कि सबके कष्ट दूर हो। अच्छा, अब आपको आज मैं एक गोपनीय रहस्य की बात और बताता हूँ, जो कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। यही बगला गायत्री है। इससे आप अर्चियामी कर दो, किशमिश ले लो, किशमिश, और आप इससे अर्चियामी कर दो। एक मरीज था भैया, उसकी याददाश्त खत्म, यानी सोचने समझने की शक्ति गई, वह बौड़म हो गया, यानी कुछ उसको याद पात नहीं रहता था, और शरीर दिन पर दिन पतला 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 होते हुए उसका वजन आ गया 35 किलो, और याददाश्त एकदम खत्म, और डॉक्टरी इलाज के ऊपर इलाज चल रहा है, कोई लाभ नहीं हो रहा है, दिन पर दिन उसकी हालत दुबली होती चली जा रही। तो यहाँ पर एक प्रयोग किया गया, ओम नम ब्रह्मास्ताय विद्महे स्तंभन्माणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात् अर्चयामि। तो अर्चयामी कर दी गई। एक सामने प्लेट रखी और किशमिश से एक एक किशमिश अर्चयामी बोलते हुए उसमें डालते रहे। ओम नम ब्रह्मास्ताय विद्महे स्तंभन्माणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात् अर्चयामि। ये बोलते रहो और एक एक किस्म डालते रहो। भाई 10 पाठ से नहीं 11 पाठ से अर्चयामी की गई, फिर वो किशमिश बटोर के रख ली गई। उस मरीज को 3-4 किशमिश डेली, रोज सुबह शाम दोपहर तीनों समय जैसे दवा देते हैं वैसे किशमिश देना शुरू किया गया। अब होते होते करते भैया उसकी हालत दिन पर दिन सही होने लगी, उसको धीमे धीमे याद आने लगा सब कुछ, और 1 महीने बाद वो एकदम राइट टाइम हो गया, यानी 35 किलो से वजन उठ के उसका हो गया 50 किलो। एक ही मैंने बात बता रहा हूँ, और उसकी याददाश्त पूर्णतः ठीक हो गई, दवा ववा सब रोक दी गई। तो ये भाई माता श्री ऐसी चमत्कारिक विद्या है कि पूछो नहीं, मन गदगद हो जाता है। जो लाखों खर्च होने के बाद जो मरीज सही नहीं हो रहा था, वो इस
बगुला गायत्री की अर्चयामी से सही हो गया, एकदम राइट टाइम हो गया। तो ऐसी कृपालु दयालु माँ भगवती पीताम्बरा को छोड़कर जो इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको हम क्या कहें यार, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत से मूर्खाचार्य कहो, गलत सलत बयान किया करते हैं हमारे विषय में, जबकि मैं पूरी कोशिश यही करता हूँ, पूरा प्रयत्न यही करता हूँ कि हर एक का कल्याण हो। हर एक का मतलब है सूर्य संसार का नहीं, केवल जो हमारे साधक हैं, इनका, जो भगवती पीताम्बरा के साधक हैं, जो हमारे शिष्य हैं, उनका कैसे कल्याण किया जाए मैं भरपूर कोशिश करता हूँ। मगर ये मूर्खाचार लोग उलझल की बातें कहते रहते हैं कि ये लालची है, ठग है। अरे भैया, हम लालची होते तो ये सब गुप्त रहस्य की बातें बताते। क्या ठग लिया है? मगर उस मूर्खाचार को हम क्या कहें, उसका मैंने वीडियो देखा, बड़ा हमें हंसी आई और हमने कहा अच्छा भगवती पीताम्बरा तुमको इसका उत्तर देंगे, शीघ्र ही उत्तर मिलेगा उसको। जैसे एक बार और एक ने कहा था कि तुम्हारी माँ दूध की धोई नहीं है, उस समय भी थोड़ा क्रोध तो जरूर आया था, मगर हमने कहा इसका उत्तर माँ ही देंगे। 2 महीने से वो बेचारा रोने लगा फोन पे हमारे साथ कि हमको क्षमा कर दो, हमको क्षमा कर दो। अरे भैया, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्षमा क्या करें? हमने कहा क्षमा मांगना है तो भगवती से मांगो, हमसे क्या कह रहे हो? मूर्खाचार की देखो कब माँ क्लास लगाती हैं। यदि मैं अपने स्थान पे सही हूँ, मैंने किसी को लूटा नहीं है भाई। जो हम गरी का गोला रखाते हैं, क्यों रखाते हैं यही नहीं पता है। 500 रुपये उसमें रखाते हैं, 501 रुपये क्यों रखाते हैं? जो गरी का गोला होता है, यदि तुम जाप पे बैठे हो और कोई बुरी आत्मा आ गई तुम पे अटैक कर दिया, तो ये गरी का गोला जो इसके अंदर शक्ति समाई है, उस नकारात्मक शक्ति को समाप्त कर देगी, यानी मार देगी और प्रमाण देगी। गरी का गोला चटक जाएगा, या उसमें काले काले छेद हो जाएंगे, या एकदम सड़ा हुआ निकलेगा, ऊपर से ही देखने में लगता है कि सड़ गया। ये प्रमाण देता है कि हमने दुष्ट शक्ति का अंत कर दिया। जो इतना बड़ा काम करेगा उसको 501 रुपये भी नहीं दे पाओगे क्या? है या नहीं दे सकते हो तो साधना क्षेत्र से अलग हट जाओ। कौन कहता है तुमको कि साधना करो? मैं किसी को बुलाता नहीं हूं ना। और देखो, वो मूर्खाचार एक जगह और कहते हैं कि गुरु भोज कराते हैं, उसमें 501 रुपये रखाते हैं और बाद में कहते हैं हमारे अकाउंट में भेज दो। अब उन मूर्खाचार को मैं क्या बताऊं, मैं 501 क्यों रखाता हूं? जब भी कोई अनुष्ठान किया जाता है तो पहले जप होगा, फिर हवन होगा, फिर ब्राह्मण भोज होता है। बिना ब्राह्मण भोज के, बिना ब्राह्मणों की आशीर्वाद लिए वो अनुष्ठान पूरा ही नहीं होता है। मैं ही नहीं कहता हूँ, ये पुराने आचार्य लोग कह चुके हैं, जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं। तो एक ब्राह्मण को नहीं खिलाया जाता है, 10 ब्राह्मणों को कम से कम खिलाना पड़ता है। अब जोड़ लो, एक तो सदाचारी ब्राह्मण मिलेंगे नहीं। यदि आपने ढूंढ ढांड लिया तो हर एक को अच्छा खाना खिलाइए। अठियल सठियल खाने से काम नहीं होता है। और हर एक को दक्षिणा दीजिए। तो 101 से नीचे दक्षिणा दी नहीं जाती है, जबकि 101 कोई माने नहीं रखती है। यदि ब्राह्मण आपने बुलाया है, उसको भोजन कराया है, तो आपको दक्षिणा भी अच्छी ही देनी पड़ेगी और प्लस उनको वस्त्र भी देना पड़ेगा। ब्राह्मण यदि कुर्ता पहनता है तो कुर्ता दीजिए, पैजामा पहनता है तो पैजामा दीजिए, यानी ऊपर नीचे दोनों वस्त्र देने पड़ते हैं। धोती कुर्ता दो या पैजामा कुर्ता दो, ये सब देने पड़ते हैं। तब ब्राह्मण महाराज प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं, तब मंत्र फलीभूत होता है। कि मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि वो मूर्खता चार को पता भी चल जाए कि कुछ होता है तंत्र में, ऐसे ही नहीं होता है।
और ये वीडियो तुरंत उन्हें देख लेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कौन है। ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं जानता हूँ, मगर मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा, उसका एक्शन भगवती देंगी। हम क्या होंगे, भगवती का काम है, वो जाने। जो रास्ते के रोड़े हैं वो हटावे, हम क्यों हटावे हैं? अच्छा, अब 10 ब्राह्मणों के ऊपर एक गुरु बैठता है। यदि आप 10 ब्राह्मणों को भोजन नहीं दे सकते हो, सामर्थ्य नहीं है, तो आप अपने गुरु को दे दो। ओम गुरुवे नमः की एक माला जाप करो, गुरुजन भोजन ग्रहण करें। और फिर आंख बंद करके ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः 10 माला और कर दो। तो आपको गुरु लोग आते दिखते हैं। जब भाव कायदे का लग गया, जैसे हमारे बहुत से साधकों ने गुरुओं के दर्शन किए हैं, दुर्लभ दर्शन होते हैं गुरुओं के। एक में तो बजरंगबली आ गए, गदा रख के बैठे खाना खा रहे थे। एक साधक ने बताया भोलेनाथ चले आ रहे हैं नंदी पर बैठ के भोजन करने, वीणा बजाते हुए चले आ रहे हैं नारद जी। एक लंबी कतार में बैठे हुए हैं सब दाढ़ी वाले बाबा, कहीं गंजे लोग बैठे हुए हैं, यानी गुरु तमाम किस्म के होते हैं। अच्छा, एक बात और सुनो, एक श्रीमान जी ने शिवरात्रि वाले दिन गुरु भोज किया। अब उनको बहुत से उसमें भूत प्रेत दिखाई पड़ रहे, नाचते कूदते। गुरु उसने हमें फ़ोन लगाया, गुरु जी बड़ा गड़बड़ हो गया हमारा, हाँ गुरु भोज सही नहीं गया। हमने कहा क्यों? कहा उसमें तो तमाम किस्म के भूत प्रेत दिखाई पड़ रहे थे। किसी की गर्दन इधर ढेली है, कभी एक आंख वाला है, सब नाच गा रहे हैं, वो आ रहे हैं भोजन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। हमने कहा अच्छा। हमने कहा आज दिन कौन सा है? शिवरात्रि है। शिवरात्रि वाले दिन क्या होता है, सब बाराती लोग आए हैं, तो भोलेनाथ ने इधर ही भेज दिया, जाओ भोजन कर जाओ जाके। तो ये चीज़ तो तुम देख ही रहे हो ना, और कितना भैया सुगम रास्ता है। और इस पे भी यदि कोई उंगली उठाता है तो उसकी बुद्धि की बलिहारी ही जाने वाला है। वो बहुत बड़ा महान है। ये इसकी भैया जितनी बुद्धि होगी, जितनी सोच होगी, उतना ही तो वो बोलेगा, उसके ऊपर बोल ही नहीं सकता है। और भगवती पीताम्बरा के इस गायत्री मंत्र के द्वारा बहुत कुछ सही किया जा सकता है। प्रारब्ध को सही कर देने की क्षमता इसी में है। 4 लाख में एक से एक फटीचरों को जो है मैंने धनवान बनते देखा है इसी गायत्री के द्वारा। मगर विधिवत चलना पड़ेगा। लचीरा जिगा जिगा दिखाई पड़ता है। पेड़ लाइए, उसकी जड़ धोइए, उसका लेपन कर दीजिए हल्दी मिला के, देखो यंत्र की ताकत। आँख से नहीं दिखाई पड़ती है, ये आता है सामने प्रत्यक्ष, तब समझ में आता है हाँ कुछ होता है। भाई यंत्र को यदि आप रोज स्नान करा रहे हो मात्र पानी से ही, तब भी उसकी ताकत बढ़ती है। और सोने में सुहागा जब हो जाता है जब मौसमी फल से के रसों से उसका स्नान कराया जाए। कभी दूध से स्नान करा दो, कभी दही से स्नान करा दो, कभी शहद से स्नान करा दो। और जो भी मौसमी फल हैं उसके रस से स्नान कराते रहने से यंत्र की ताकत बहुत बढ़ जाती है और ये आपके जप को बड़ा सुगम और तीव्र कर देता है। बहुत से हमारे साधक हैं जो जजमानी का काम करते हैं, वो सभी ये फार्मूला नोट कर लें। लटचीरे की जड़ छोटी छोटी काट के रख लें, उसमें थोड़ा ये कर देना कि हल्दी भी मिला देना, और यंत्र में अरे तबीज में भर के दे। जय माँ पीताम्बरा। हे माँ, हमारे सारे साधकों पे अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें, जिससे वे अपनी अथर्वा का रंग पीला करके इस आवागमन के चक्कर से सदैव सदैव के लिए मुक्त हो सकें। जय माँ पीताम्बरा।
शरण्यं